प्रीलिम्स 2020 की कट ऑफ गई है 92.51 और पिछले कुछ सालों में ये मिनिमम है। 18 और 19 में कट ऑफ गई थी 98। तो ऐसा क्या रीज़न है जो दुनिया का टफेस्ट कंपटीशन है जिसमें इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स कॉम्पीट करते हैं, इनफैक्ट बेस्ट जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट फैकल्टीज, एवरीथिंग इज़ एट द मैक्सिमा। इससे ज़्यादा टफ कंपटीशन होता नहीं है, तब भी कट ऑफ 46 गई है। और जबकि सब स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल है, मार्केट में फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं, मार्केट में इनफैक्ट तुक्केबाजी के टिप्स भी अवेलेबल हैं कि बिना पढ़े आप कैसे 30-35 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हो, तब भी कट ऑफ अगर 92 जा रही है तो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक सा लगता है, लेकिन गई तो है। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ डिसाइड करते हैं, साथ में 2021 में आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। लास्ट ईयर मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी, अगर आपने गाइडेंस सीरीज़ फॉलो की हो तो एग्ज़ाम के एक दिन बाद आई टोल्ड कि 90 to 95 जाएगी कट ऑफ, और एक वीडियो में आपको फार्मूला भी बताया था कि आईएएस की कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है। ठीक है, तो आपको ये वीडियोस एक बार देख सकते हो। एनीवेज, हम इस बार भी प्रिडिक्ट करेंगे सिनॉप्सिस में कट ऑफ, और वो भी सही जाएगी। तो ऐसा नहीं है हमारे पे कोई बिल्कुल जादू की छड़ी है, वो फार्मूला मैं आपको भी बताने वाला हूँ कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है, आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपना टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हैं। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम डेट से प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट आता है, जो 40-45 या 30 डेज़ का टाइम है, वो आप बचा सकते हो। तो हम देखते हैं कौन से फैक्टर्स हैं। माय नेम इज़ कृष्णा एंड वेलकम बैक टू रीड एफ आई ड्यू सिनॉप्सिस आईएएस। 2020 के पेपर की बात करें तो डिफ़िकल्टी लेवल टफ था, आप मॉडरेट टू टफ कह सकते हो, बट फॉर मी इट वाज इजी, बट इजी पेपर विद टफ मेंटल टेस्टिंग। वेगनेस लेवल पिछले सालों से थोड़ा और ज़्यादा थी। ठीक है, ऐसा पेपर था जिसमें 10+ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर प्री से थे, 3 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली मेन से रिपीट हो गए थे। हुंडी वाला क्वेश्चन है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, एंड देन डेजर्ट नेशनल पार्क। ये 3 क्वेश्चन तो मेंस में ही पूछे हुए हैं सच, तो वो रिपीट हो गए। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन एनीवेज थे, लेकिन उनमें भी 50-50 आप पहुंच पा रहे थे। पॉलिटी और इकोनॉमी तो ईजी थी, कोई भी आप एक जेन्युइन रिसोर्स, इनफैक्ट लक्ष्मीकांत फॉलो कर लेते, कोई भी फ्री सीरीज़ इकोनॉमी के लिए लाइक मृणाल सर को फॉलो कर लेते, किसी को भी आप फॉलो कर लेते इकोनॉमी के लिए, रमेश सिंह फॉलो कर लेते तो भी बेटर था। साइंस टेक, जिन्होंने साइंस टेक पढ़ा था उनके लिए टफ थी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा था, जो मैक्सिमम जनता होती है, उनके लिए इजी थी, क्योंकि सबको तुक्केबाजी आती है, नहीं पता तो ऑल ऑफ दी अबव मारो, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, आगे बढ़ो। और लिटरली ऐसे क्वेश्चंस थे। हालांकि यूपीएससी ने इस बार कुछ गेम खेला और ऑल ऑफ दी अबव या एक्सट्रीम वर्ड्स एलिमिनेशन में आपको क्वेश्चंस गलत कराए, लेकिन फिर भी लोग नेट पॉजिटिव जोन में जा ही रहे थे। हिस्ट्री एज यूजुअल थी, मॉडरेट टू वेग। इन्वायरमेंट थोड़ा डिफिकल्ट था, ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन अटेम्प्टेबल थे, कुछ नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। मैप्स डुएबल थे। एग्रीकल्चर ज़्यादा क्वेश्चंस थे, लेकिन आपको पता है पहले वो क्वेश्चंस पूछता रहा है, ऐसा कोई हाई तौबा मचाने की नीड नहीं है। IR सोशल GS4 ईजी था। GS4 से इनफैक्ट एक क्वेश्चन पूछा है कि रोल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, मतलब आप जो IAS बनना चाह रहे हो तो करोगे क्या, पॉलिसी बनाओगे या पॉलिसी इंप्लीमेंट करोगे, बस ये क्वेश्चन पूछ लिया तो ये आपको Day 1 सिखा दिया जाता है कि आप पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करोगे। तुक्केबाज लोगों के लिए तो पेपर ईजी था, और जो टॉपिक्स हमने चिल्ला चिल्ला के आपको बताए थे 2020 सीरीज़ में, ये टॉपिक आप पढ़ना, चाहे पेड कोर्स में या फ्री कोर्स में, उनसे भी टॉपिक्स हैं। फिर क्या हो गया, कट ऑफ क्यों इतनी कम चली गई, तो उसके जो रीज़न थे वो मैं आपको बताया। इजी पेपर विथ टफ मेंटल टेस्टिंग, और सेम इज़ गोइंग टू हैपन इन 2021। हम सीधे आते हैं कंपैरिजन पर, फिर हम बात करेंगे कैसे कट ऑफ डिसाइड होती है और क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं अगले कुछ दिनों में एग्ज़ाम से पहले, उन सब की बात करेंगे। 16 से लेकर 20 तक की अगर हम कट ऑफ की बात करें जनरल कैटेगरी की, तो ये कट ऑफ है। ठीक है, मैक्सिमम 2016 में थी, और एक रिवर्स चीज़ हमें दिखी। 16 में वैकेंसीज़ हाईएस्ट थी, लेकिन कट ऑफ भी हाईएस्ट थी। उल्टा होना चाहिए, वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ आपकी बढ़ेगी, बट यहाँ उल्टा था। 17 में पेपर टफ आया, वैकेंसी थोड़ी कम हुई, कट ऑफ बढ़नी चाहिए थी, लेकिन पेपर इतना टफ आ गया कि सीधे 10 नंबर कट गई। उसके बाद अराउंड 98, और इस बार तो फिर कहानी अलग ही है। तो नेट पॉजिटिव क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ 100 हमें इतने क्वेश्चंस करने थे। अगर हम इजी क्वेश्चंस की बात करें तो एज़ पर मी व्हेन आई वाज अपेयरिंग इन 16, तो मेरे लिए 64 इजी क्वेश्चंस थे, 17 में अप्रॉक्स 58 इजी क्वेश्चंस थे, 18 में 48 इजी क्वेश्चंस थे, जो इधर हैं जो 19 एंड 20 अप्रोक्सीमेटली 50 एंड 45 इजी क्वेश्चंस थे।
एंड जब मैं बात करता हूँ इजी क्वेश्चन की, तो इजी क्वेश्चन डजेंट मीन कि जो आपके लिए इजी हो या मेरे लिए इजी हो। अगर मुझे साइंस टेक में कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक बायोटेक ज़्यादा आती है और आपको पॉलिटी ज़्यादा आती है, तो वो इजी क्वेश्चन नहीं है। इजी क्वेश्चंस मीन्स जो जनरल रिसोर्सेज में मिल जाएं, ठीक है। अगर कोई टॉपिक एनसीईआरटी में है पॉलिटी का और लक्ष्मीकांत में नहीं है, तो वो एक टफ क्वेश्चन होगा। लोग नहीं पढ़ते एनसीईआरटी, बिलीव मी, राइट। मैंने आपको लास्ट ईयर एक वीडियो बताया था, 5 बुक्स 50 टॉपिक्स एंड 3 आवर्स अ डे, हाउ आई क्वालिफाइड प्रीलिम्स एवरी ईयर। वहाँ मैंने क्लियरली आपको बताया था। तो ये 5 बुक में अगर टॉपिक नहीं है तो उसे हम इजी क्वेश्चन नहीं मानेंगे, राइट। कट ऑफ अगर हम देखना चाहें तो ये 16 की कट ऑफ है, ये 17 की कट ऑफ है, ये 18 की कट ऑफ है, देन ये 19 की कट ऑफ है, देन ये 20 की कट ऑफ है। इनफैक्ट यहाँ मिनिमम तो कट ऑफ 40s में भी गई है, राइट। तो कट ऑफ डिसाइड कैसे होती है? एक सिंपल फार्मूला है, वो आप याद रख लो और बस इसी के हिसाब से आपको कट ऑफ प्रिडिक्ट करनी है। कट ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस -5 सिली मिस्टेक्स भी कर दो, क्योंकि गलतियां हम सब करते हैं। हम कितनी भी अच्छी चीज़ें कर लें, सिली मिस्टेक्स होंगी, लेकिन 4-5 तुक्के आप ऐड कर दो, ठीक है। एंड कट ऑफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैकेंसीज। बट ये चीज़ वर्क कहाँ कर रही है? कहानी हर बार यहाँ आके अटक जाती है। अगर आप 5 सिली मिस्टेक को 4-5 तुक्के से आप हटा भी दो, तो जो कट ऑफ है वो ले दे के नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस के आसपास आती है। एंड अगर आपको मेरी बात नहीं ठीक लगती, 16 से लेकर 20 तक का पेपर उठा के देख लो, जितनी कट ऑफ है उतने ही अप्रोक्सीमेटली आपको इजी क्वेश्चन दिखेंगे। वाइल्ड गेस मारने वाले पीपल बढ़े तो हैं, एक्सपोनेंशियली बढ़े हैं, फिर भी कट ऑफ को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कट ऑफ इनफैक्ट ज़्यादा कम भी हो सकती थी। जो 2020 का पेपर है, यहाँ नॉर्मली इजी क्वेश्चन है, वो थोड़ा 45 से कम ही है, तो उसमें अगर रोल है भी, वाइल्ड गेस मारने वालों का रोल बहुत बड़ा है, ठीक है। अदरवाइज़ तो कट ऑफ आपकी 80-85 चली जाती, तो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो फैक्टर्स क्या है? पहला फैक्टर ये है कि नेगेटिव क्वेश्चन आपने कर दिए तो गेम ओवर वहीं हो गया। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये जो भी हैं पर्सन, इन्होंने 82 मार्क्स गेन किए, इन्होंने 65 क्वेश्चंस किए थे, बट सिली मिस्टेक्स 12 कर दी, राइट। ये डेटा सिनॉप्सिस की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का है। यहाँ आप देखो कि मार्क्स अगर आप देखना चाहो, ऐसे लोग जिन्होंने सिमिलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, 81 और 80, उनके मार्क्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, 84 और 98। डिफरेंस आपको यहाँ से दिखेगा सिली मिस्टेक से। इन्होंने 10 सिली मिस्टेक कर दी, इन्होंने 1। 10 सिली मिस्टेक का मतलब पता क्या है? हर 3 सिली मिस्टेक पर -8 होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस जो आएगा ना, 24 मार्क्स का डिफरेंस आता है, 9 सिली मिस्टेक, राइट। तो ये मेन डिफरेंस है। अगर इन्होंने 12 सिली मिस्टेक की तो इनके 82 प्लस आप 8 मार्क्स इंटू 4, ठीक है, अराउंड इनमें आप +24 कर सकते थे। तो ये मेन चीज़ है। अगर आप नेगेटिव क्वेश्चंस करने लगोगे तो गेम आपके लिए पहले ही ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़, अटेम्प्टेबिलिटी इन जनरल। आप एग्ज़ाम के बाद अगर क्वेश्चन पेपर देखते हो आपको ईजी दिखता है, लेकिन एग्ज़ाम मोड में क्या है अटेम्प्टेबिलिटी, ठीक है। वाइल्ड गेस वाले लोग एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो गए, लेकिन वो चीज़ें फिर भी क्यों नहीं काम कर रही हैं? अगर आप आज की डेट में 2020 का पेपर सॉल्व करने बैठो और तुक्केबाजी की ट्रिक्स लगा लो तो डेफिनेटली आपके 140 प्लस आ जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में उतने नहीं आ पाते। ये फैक्टर्स हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर कोई चीज़ आपके लिए टफ हो रही है एग्ज़ाम में, तो सबके लिए होगी। स्टैंडर्ड बुक्स का रिलेवेंस है और स्टडी मटेरियल का रिलेवेंस है, अभी भी बरकरार है। ये कट ऑफ में चीज़ें आएंगी, ठीक है। और अप्लाइड क्वेश्चंस ऐसे जो आपको एग्ज़ाम हॉल में तो हिलते नहीं हैं, एग्ज़ाम के बाद तो हाँ लगते हैं, अरे इसमें तो क्या था। अप्लाइड क्वेश्चन जब भी पूछेगा वो गलत होंगे। जितने ज़्यादा अप्लाइड क्वेश्चन होंगे कट ऑफ उतनी कम जाएगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ रियलिस्टिक नहीं है किसी भी कोचिंग की। इनफैक्ट हम सिनॉप्सिस में जब टेस्ट सीरीज़ में PYQ का रेशियो 50-50 रखते हैं, तब जाके हम टेस्ट सीरीज़ रियलिस्टिक नहीं बना पाते हैं। तो बाकी तो मैं क्या ही उसमें कमेंट करूं, ठीक है। तो अप्लाइड क्वेश्चंस जब भी बढ़ेंगे कट ऑफ घटेगी, राइट। तो अब आप कर क्या सकते हो 2021 के लिए? आपको बेसिक बुक्स पर फोकस करना है। जितना भी टाइम आपके पास बचा है, बेसिक बुक्स का रिवीजन करो। कोई भी नया करंट अफेयर्स नहीं पढ़ोगे, सिर्फ एक इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर एनफ है। अगर सिनॉप्सिस आपने पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं तो एनी इंस्टीट्यूट जो आप पढ़ते हो, ठीक है। 1 या 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 1000-1200 पेज का मटेरियल पढ़ना कहीं से कहीं तक एडविजिबल नहीं है। अगर करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन हैं
तो हो सकता है किसी एक इंस्टीट्यूट से 6 आ जाएंगे, दूसरे इंस्टीट्यूट से दूसरे 6 आ जाएंगे, हो सकता है इसमें 4 कॉमन हो, 1-2 का डिफरेंस आएगा, लेकिन उसके लिए आप ये नहीं कर सकते हो कि आप दूसरे इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर्स पढ़ लो। और अगेन कहानी यही है, इजी क्वेश्चन गलत मत करो। इस बार लोग साइंस टेक जो इजी ऑल ऑफ द एबव वाले क्वेश्चन थे वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। पॉलिटी के इजी क्वेश्चंस कैसे आप गलत कर सकते थे इस बार? बहुत से लोग जो बाहर हैं उनसे पूछना क्यों बाहर हैं, इकोनॉमी पॉलिटी इन 2 सब्जेक्ट से उनको डुबोया है। तो इजी क्वेश्चंस आप गलत मत करो। लास्ट 10 डेज़ में टेस्ट सीरीज़ एक अच्छा आइडिया तो नहीं है, अवॉइड करो। बेटर है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स आप सॉल्व करो, 5 साल के कर लो, बेटर है अगर आप 10 ईयर्स में कर पाओ। MSGP सिनॉप्सिस का है, और जो ये टॉपिक लिस्ट है 2020 सीरीज़ की, इसको चाहे आप पेड ज्वाइन करो या फ्री ज्वाइन करो, पैसे नहीं है देन कॉल अस, हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर देंगे, बट ये टॉपिक लिस्ट फॉलो ज़रूर करो, ठीक है। जो टॉपिक्स हैं अगर आप देखो यहाँ पर, तो इन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, यहाँ देखो बायोटेक से खूब क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, कंप्यूटर IT से क्वेश्चंस आए हैं। ऊपर अगर आप देखो यहाँ पर इकोनॉमी से वही मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन है, बजट से क्वेश्चन हैं, BOP से क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे से 1-2 क्वेश्चन हैं, राइट, इन्हीं चीज़ों से आ रहे हैं। मैप अगर आप देखो इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब अगर नेशनल पार्क हमने दे दिया यहाँ पर, ठीक है, कि नेशनल पार्क आपको मैप में कवर करने हैं, लेकिन एग्जाम में टफ क्वेश्चन पूछ लिया तो किसी से सॉल्व होने वाला नहीं है, ना हम उसे कवर करा रहे ना आपसे सॉल्व होगा। इन्वायरमेंट में अगर आपको एक्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। साइंस टेक ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आर्ट एंड कल्चर 1 लाइनर सीधे सीधे 2020 सीरीज से रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, तो ये टॉपिक्स आप एक बार ज़रूर रिवाइज करो। एंड मॉडर्न हिस्ट्री, इन टॉपिक से आप देख लो कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप पे करके ही ज्वाइन करो, अगर आप फ्री में ज्वाइन करना चाहते हो एक बार आप फॉलो ज़रूर करना, फ्री कोर्स अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो भी, बट ये टॉपिक छोड़ के मत जाना। और ये वो टॉपिक्स हैं जो हम अपनी जो नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल है, वहाँ हम बार बार इनको फॉलो करते हैं। टाइम मैनेजमेंट इन CSET वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत लोग CSET की वजह से बाहर हो रहे हैं, ठीक है। CSET में आप देखोगे कॉम्प्रहेंशन अराउंड 30 to 35% है, ठीक है। CSET कॉम्प्रहेंशन में आप देखना 2 चीज़ें होती है, एक होते हैं लार्ज पैसेज जिससे इस बार 2-2 क्वेश्चन पूछे हैं, दूसरे ये होते हैं लगभग 200 वर्ड्स के, दूसरे होते हैं स्मॉल पैसेज जिससे आपको एक क्वेश्चन पूछा है वो होते हैं 80 वर्ड्स के। पैसेज में मैंने आपको एक चीज़ क्लियर बताई है, GS 1 में जो पेपर 1 है वहाँ ऑप्शंस में आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट फाइंड आउट करने, पैसेज में आपको क्या करना है, जो पैराग्राफ है उसमें आप, ये पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, सपोज ये कुछ लिखा हुआ है, तो आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट इनको हाईलाइट करोगे, उन्हीं से आपके ऑप्शंस बनेंगे। फाइंड आउट द एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स इन पैराग्राफ एंड जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स इन ऑप्शंस हैं उनको आप एलिमिनेट कर सकते हो, बट वो एलिमिनेशन टेक्निक GS 1 के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, आपको ध्यान रखना है। मैथ और रीजनिंग, इसके लिए मैं आपको 5-6 क्लासेस ले चुका हूँ। सिनॉप्सिस के यूट्यूब चैनल पर आप CSET की ये प्लेलिस्ट देख लेना, ठीक है। 2 वीडियोस में और इसमें ऐड कर दूंगा, इसमें फॉर्मूलेज होंगे, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं CSET में। अगर आप ये 6-7 वीडियोस करके चले जाते हो CSET आपका निकल जाएगा, राइट। तो मैथ और रीजनिंग जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, डिवीज़न के रूल्स क्या है, एवरेज, परसेंटेज, टाइम, डिस्टेंस, इन सब चीज़ों पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आप ये फ्री लेक्चर्स जो मैंने बनाए CSET पर वो आप फॉलो कर सकते हो। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है जो हमने यहाँ डिसाइड की कि नेगेटिव, और एक चीज़ बिल्कुल पक्की है, नेगेटिव अगर आप करोगे तो गेम वहीं ख़त्म हो गया, आपको नेगेटिव क्वेश्चंस रोकने। एक और चीज़ है कि जब हम बबल्स भरते हैं तो जैसे ही आपको पता चला कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर B है, A है या B है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर C है, 4 हमें नहीं पता, 5 का आंसर D है, इस तरह से तो भर दो वहाँ पर, ठीक है। डोंट वेट, ठीक है, क्योंकि बाई चांस अगर आपने लास्ट के 15-20 मिनट या हाफ एन आवर के लिए ये क्वेश्चंस बचा के रखे तो आप बहुत हाई चांसेस हैं कि आप कुछ इस तरह की गलती कर दोगे, 1 का 2 में मार्क कर दोगे, 2 का 3 में, 3 का 4 में, और आपका पूरा कॉलम गलत हो जाएगा। या फिर आप इजी क्वेश्चंस को वापस से पढ़ोगे, वहाँ टाइम वेस्ट होगा। तो ये जो फैक्टर्स हैं उनको आप ध्यान रखो, और जो कट ऑफ डिसाइड होती है आप इस चीज़ को, इस फॉर्मूले को आप याद कर लो, कट ऑफ इतनी ही जाएगी, नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस माइनस सिली मिस्टेक्स प्लस तुक्का। तुक्केबाजी लोग करेंगे, अभी इतने बड़े तुक्केबाज नहीं हो गए हैं लोग जिसमें कट ऑफ में सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट कर दें, ठीक है। आपको एक चीज़ ज़रूर देखनी है कि ये जो कट ऑफ ये गई है ना,
ये जो कट ऑफ गई है ना, ये 92 ये जनरल कैटेगरी की है, बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ तो बहुत कम है। मतलब वहाँ 46 क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे, मतलब अगर 10,000 लोग मेंस लिख रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 5,000 लोग ही इस नंबर तक पहुँच रहे हैं, बाकी लोग तो इस नंबर तक भी नहीं पहुँच रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट मिलता है इनमें से, देन यूज़ दैट। बहुत ज़्यादा एज में आप जाओगे जनरल में, वहाँ टफ कंपटीशन है। ठीक है, जनरल और ओबीसी में ऑलमोस्ट सिमिलर कंपटीशन होता है। बाकी जितने भी आपको अगर कोई बेनिफिट है उनको यूज़ करो अपने फेवर में, राइट। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। ये जो 10,000 लोग हैं वो भी इतना 92 क्वेश्चंस या फिर 92 मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इस बार भी डिफ़िकल्टी लेवल ऐसा ही होगा, वेगनेस लेवल ऐसा ही होगा, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस रिपीट होंगे, डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस होंगे, उनको छोड़ देना भगवान के लिए, उन पे टाइम मत वेस्ट करना। पॉलिटी और इकोनॉमी एज यूजुअल इजी ही आएगी। साइंस टेक में तुक्केबाजी का स्कोप होता है। साइंस टेक अगर ढंग से पूछ लिया ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, तो मतलब यूपीएससी प्रोफेसर तो छोड़ो, किसी का चचा भी इसका आंसर नहीं दे पाएगा। ठीक है, कि 3D टेक्निक से आप मिठाई बना सकते हो कि नहीं, कैसे पता आपको, कहाँ पढ़ लिया, कहाँ इसके बारे में पढ़ा, कहीं नहीं पता ना। तो चुपचाप से तुक्केबाजी में अपना भरोसा रखो, हिस्ट्री वेग ही आएगी। जितना आप 2020 सीरीज़ के टॉपिक्स रिवाइज कर लोगे उतना अच्छा है। ठीक है, इन्वायरमेंट इन जनरल डिफ़िकल्टी आ रहा है पिछले कुछ टाइम से, मैप के क्वेश्चंस अटेम्प्टेबल होते हैं, ज्योग्राफी के थोड़े से टेक्निकल होते हैं, वही आएंगे, जैसे आ रहे हैं क्वेश्चंस वही आएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आपको ये बात पचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में।